हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीआई लेन देन के लिए यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप करते हो तो इन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए टॉप 5 बैंक के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ जिस बैंक में यूपीआई नंबर 1 का हो। यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह अगर आप करते हो तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड आपका ना हो और आपका यूपीआई काफी फास्ट हो। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो भाई, सबसे पहले नंबर पर है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और यहाँ पर भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको लगभग सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और एसबीआई का खुद का यूपीआई एप्लीकेशन है। और मैं आपको बता दूं कि एसबीआई का एक ही डिसएडवांटेज है, यहाँ पर भाई रात 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है या फिर आपका ट्रांजेक्शन यूपीआई के जरिए होता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बाकी भाई नंबर 1 का है यूपीआई, यहाँ पर यूपीआई कभी भी जल्दी फेल्ड नहीं होता है पेमेंट। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक क्रिएटर हो, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाते हो, तो आप गूगल एडसेंस के लिए एसबीआई का जो अकाउंट है वो काफी शानदार होता है। यहाँ पर आप एसबीआई का अकाउंट लगा सकते हो और भाई एसबीआई सेविंग्स अकाउंट्स में आपका जो पेमेंट है, जो गूगल रिलीज करता है, वो पेमेंट काफी जल्दी रिसीव होता है। इवन ईमेल के पहले ही आपके सेविंग्स अकाउंट्स में आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाता है। एसबीआई अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज 2 साल से एसबीआई सेविंग्स अकाउंट्स में ही पेमेंट रिसीव करता हूं, जिसके वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पर है तो एसबीआई। अब दूसरे नंबर पर है एचडीएफसी। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी भी इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है और भाई इस बैंक में भी यूपीआई काफी अच्छा होता है। इनका खुद का यूपीआई एप्लीकेशन है जो कि होता है पेजेप। पेजेप के जरिए अगर आप कहीं पर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है, कैशबैक वगैरह देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर यूपीआई काफी ज्यादा शानदार होता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हो तो आपका पेमेंट जल्दी फेल्ड नहीं होता है। अब जो हमारा तीसरा बैंक है वो है भाई आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक भी इंडिया का टॉप क्लास बैंक है और इस बैंक का भी अपना खुद का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, खुद का यूपीआई एप्लीकेशन है। और भाई इस बैंक में अगर आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन जल्दी फेल्ड नहीं होता है और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो जल्दी से जल्दी जिसके पास में आप ट्रांसफर करते हो उनके पास में पहुंच जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक की तरफ भी जा सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको लगभग एडवांस लेवल का फीचर्स देखने को मिलता है और यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट नंबर 1 होता है। और अगर आप ब्रांच में जाते हो कोई काम करवाने के लिए तो भाई इनके कर्मचारी बहुत ही जल्दी आपका काम कर देते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि अगर न्यू कस्टमर जाते हैं सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो इनके कर्मचारी बोलते हैं कि 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करो तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे काफी सारे ऑडियंस ने कमेंट किया है। इसके अलावा दोस्तों चौथा जो हमारा बैंक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी इंडिया का टॉप क्लास बैंक है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है और यहाँ पर भी एक्सिस बैंक का भी अपना एक यूपीआई एप्लीकेशन है और इस यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए आप किसी को पेमेंट करते हो तो भाई फेल्ड होने के चांसेस काफी कम होते हैं। साथ ही साथ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हो तो यहाँ पर भी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड नहीं होता है। दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि एक्सिस बैंक को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। अब रीजन क्या है, यहाँ पर देखो एक्सिस बैंक में आपको ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। भाई मेट्रो सिटी और अर्बन में आपको यहाँ पर 12,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अब आईसीआईसीआई बैंक का बढ़ चुका है लेकिन पहले आईसीआईसीआई बैंक का भी कम था। तो इस हिसाब से एक्सिस बैंक में आपको ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था। तो यहाँ पर लोगों को मिनिमम बैलेंस को लेकर के काफी ज्यादा समस्या होती थी। इसके अलावा एक्सिस बैंक में अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर इस केस में एक्सिस बैंक थोड़ा भी देर नहीं करता है और मिनिमम बैलेंस चार्जेस तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट से डेबिट कर लेता है। एक ये भी रीजन है जो कि एक्सिस बैंक को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप एक्सिस बैंक की तरफ जा सकते हो। मैं आपको बता दूं एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी काफी शानदार होता है और एडवांस लेवल का होता है और लगभग सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में। अब दोस्तों पांचवा जो हमारा बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है। सुन करके तो आपको ये अटपटा लगेगा कि भाई आपने पंजाब नेशनल बैंक का ही नाम क्यों लिया।
आप कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम ले सकते थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नाम ले सकते थे। तो देखो मैं आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नए नए बैंक हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक काफी पुराना बैंक है और हमको सब कुछ देख करके कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को क्यों रखा है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का देखो कस्टमर बेस तो सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। तो यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक को 5वीं पोजीशन पर रखा है। देखो पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो काफी कम फेल्ड होता है, यानी कि आप ये मान के चलो कि जल्दी फेल्ड होता ही नहीं है। तो आप पंजाब नेशनल बैंक की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक का अपना खुद का यूपीआई एप्लीकेशन है और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक काफी बड़े लेवल का बैंक है। तो आप यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और आज के डेट में तो पंजाब नेशनल बैंक में मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी पूरी तरीके से हट गया है। इसके अलावा डेबिट कार्ड के ऊपर ओनली 150 रुपए प्लस जीएसटी है। साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक काफी कम चार्जेस आपसे आज के टाइम पर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ले रहा है। तो आप पंजाब नेशनल बैंक की तरफ भी जा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए जिसमें यूपीआई बेहतर हो, यूपीआई फास्ट हो। यहाँ पर आप जिस बैंक की तरफ चाहे उस बैंक की तरफ जा सकते हो। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।